वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है जेप्टो विश्व का कौन सा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फूड एवं ड्रिंक ऐप बन गया है। जेप्टो की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर है आपका दूसरा। जेप्टो विश्व का दूसरा ऐप बन गया है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। पहला कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगला सवाल है, 30 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया? नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो या फिर कोटे डिआइवोर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे नाइजर। आगे बढ़ते हैं, इस बीमारी के बारे में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला सवाल, 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना? चीन, रसिया, भारत या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है भारत। अगला सवाल, फरवरी 2025 में गिद्ध जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में किस राज्य में गिद्धों की आबादी सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए गिद्धों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार यानी छड़ का अनावरण किस देश ने किया? भारत ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, अमेरिका ने या फिर जर्मनी ने। तो राइट आंसर है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सबसे बड़ी सोने की छड़ का अनावरण। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट प्रतिमा का अनावरण किया? जयपुर में, जोधपुर में, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर में अमित शाह जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर दिसंबर 2024 को किस शहर में स्थित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर या फिर हैदराबाद। तो जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? यह है नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बना? जीईएम को अपनाने वाला? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। फिर है दिया गया कि 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया? पटना में, पूर्णिया में, दरभंगा में या फिर बेगूसराय में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पटना। फिर है 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरोप के शेंगेन मुक्त यात्रा के क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए? रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, मोल्दोवा या फिर रोमानिया, यूक्रेन या फिर बुल्गारिया एवं सर्बिया। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रोमानिया एवं बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में अतिरिक्त ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया? 1.75 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 2.75 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 2 लाख रुपए। 1.6 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। फिर है 26 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूक्रेन या फिर रूस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे रूस। काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल। फिर है 12 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस शहर में ऊबर ने मोटो विमेन सेवा शुरू की? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि या फिर लखनऊ। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है ऊबर की मोटो विमेन सेवा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हुआ है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, जिसकी क्षमता 90 मेगावाट है, इसका लोकार्पण किया? बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ या फिर खंडवा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है खंडवा। फिर है दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह या फिर श्री पुष्कर धामी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में, यूएई में, चीन में या फिर जापान में। तो ये आयोजित की गई है दोस्तों यूएई में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, जबलपुर हवाई अड्डा जबलपुर या फिर ग्वालियर हवाई अड्डा ग्वालियर। तो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना हुआ है? तो ये है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। फिर है दिसंबर 2024 में आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन डीपीटी ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया? 137 मिलियन यूरो, 169 मिलियन यूरो, 236 मिलियन यूरो या फिर 251 मिलियन यूरो। तो राइट आंसर है यहाँ पे 251 मिलियन यूरो। दिया गया कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? चीन, जिम्बाब्वे, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जिम्बाब्वे। अगला सवाल, 6 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन यानी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान की सुविधा शुरू की? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रुड़की। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। 11 जनवरी 2025 को किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ? चिली, जापान, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। याद रखिएगा माउंट ईबू ये है इंडोनेशिया। 9 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची स्थित केंद्रीय खाद्यान्न नियोजन एवं डिजाइन संस्थान में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर है जी किशन रेड्डी के द्वारा। और आज का आखिरी सवाल है कि 22 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की। हरियाणा सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश सरकार। तो राइट आंसर है यहाँ पे हरियाणा सरकार। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 25 महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस है, जैसे बिहार पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, कुछ अदर एग्ज़ाम जैसे आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, बीओ का एग्ज़ाम है। तो इन सभी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं और इस पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।